डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट 2023 जो है उसको कानून बना दिया गया हुकूमत की जानिब से। नवाज शरीफ साहब और अब क्या जहांगीर तरीन साहब की वापसी हो रही है? क्या मुमकिन है या इस बिल से वो फ़ायदा उठा सकेंगे? देखिए, ये जो बिल है, सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। ये आज एक सरप्राइज था जो सारा दिन हमने सुना कि चीफ जी। जस्टिस साहब जो हैं वो उनको बताया आके जो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कि ये जुमे के दिन से ये कानून बन चुका है। और ये बुनियादी तौर पे जितना मैं थोड़ा सा इसको समझा हूँ वो ये है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब की जो यानी जो वो अज़-खुद नोटिस लेते थे, उस अज़-खुद नोटिस को जो बेंच उसकी समाअत करता था नजरसानी में, तो वही बेंच होता था जो कि पहले बेंच था। जी। यानी अगर पहले मिसाल के तौर पे फैसला दिया है 3 रुकनी बेंच ने, ठीक है। तो जब आप अपील में गए या रिव्यू में गए तो वो 3 रुकनी बेंच ही है, जी। तो वो 3 की जगह 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा या सही। 7 हो जाएगा। लार्जर बेंच उससे बड़ा होगा साइज में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 3 जजेस जो पहले जिन्होंने फैसला दिया था या चार जजेस जो पहले फैसले में थे वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। ठीक है, ठीक है। और बेंच बड़ा हो जाएगा। एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि बेंच बनाएगा कौन? तो बेंच बहरहाल चीफ जस्टिस ही बनाएंगे। यही मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें, जैसे आपने भी जहांगीर तरीन साहब की बात की है और नवाज शरीफ साहब की बात की। अब नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का जो फैसला है वो तो सुनाया था 5 रुकनी बेंच ने, जब तो उस बेंच के तो सिर्फ एक ही रुकन मौजूद हैं इस वक्त, बाकी तो सारे जज साहबान रिटायर हो गए और वो हैं चीफ जस्टिस साहब खुद। तो अगर वो रिव्यू में जाते हैं तो बेंच जो है वो बनाएंगे तो चीफ जस्टिस ही। वो जो पॉइंट था ना कि 3 रुकनी कमेटी बनाया करेगी सीनियर जजेस, वो नहीं है इसमें। चीफ जस्टिस के पास ही पावर है कि वो बेंच कितना बड़ा बनाते हैं, क्या साइज क्या। तो ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हमें सवाल के तो। अच्छा, दूसरी जो बात है वो आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक बात की है, और हम थोड़ी देर में उसको उसकी दिखा भी देते हैं उसका जी। जी। रेफरेंस। आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि जो वफाकी वजीर कानून है ये वो ये कह रहे राइट। हैं कि इससे नवाज शरीफ जहांगीर तरीन मुस्तफीज नहीं हो सकते। और उन्होंने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है। यही वजह है कि वो इस ऑर्डर एक्ट से फायदा नहीं उठा सकते। यानी ये जो है ये पहला और आखिरी तस्वर होता था। बात वही है कि अगर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपील कर चुके हैं पहले और फायदा नहीं उठा सकते तो फिर इसको क्या करना है? ये क्या है कानून? इसमें जो है आम आदमी के लिए, फिर वो कह रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। और इसमें जो है वो एक यानी आप समझें कि एक नजरसानी जो होगी वो आम आदमी के लिए होगी। यानी तीन, ये बड़ा अच्छा है, दोबारा से बहस होगी। यानी अगर फर्ज करें 3 जजेस ने एक फैसला दे दिया है तो दोबारा अपील हुई, अब वो ठीक है। 5 जजेस अगर बैठते हैं, फर्ज करें बनाएगा बेंच चीफ जस्टिस ही। ये ध्यान में रखें, चीफ जस्टिस की पावर्स नहीं कम हुई हैं। वो पहले जो बात चल रही थी ना कि सू मोटो का इख्तियार 3 जजेस को होना चाहिए, चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस के पर कटे, वो ऐसा नहीं है। बेंच चीफ जस्टिस ही बनाएगा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि उसमें नए नए दलाइल नए सिरे से सुना जाएगा पूरा ठीक है। केस। अब आजम नजीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि वो अपील कर चुके हैं। मैंने आपको जियो न्यूज का दिखा भी दिया। तो जियो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो तो अपील कर चुके हैं। तो ये जो बात है, फिर मुझे तो इसमें नहीं समझ में आ रहा कि ये बात क्यों चल रही है। शायद कोई नुक्ता ऐसा हो जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब वजीर कानून ये कह दिया उन्होंने, एक बड़ा दोबारा कर दिखाएं इसको, ये बहुत आप समझें कि एक स्टेटमेंट है उनकी। जी। ठीक है ना? और वो स्टेटमेंट जो है ये ऊपर के जो सेकंड दो पे, यहां रोकिएगा प्लीज, यहां पे। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी अपील का हक यूज कर चुके हैं दोनों। जी। तो यानी ये मेरे लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है
कि नया कानून जो है वो आ गया है, उसमें वो अपील, पहले वो खबर चली कि जी अपील का हक मिल गया, हाँ। फिर जो है वो आजम नजीर तारड़ साहब ने ये कहा, थोड़ा सा अगर हम पहला पैराग्राफ दिखाएं इसका ना, पहले ये खबर चलती रही कि जी वो जो है वो उनको वो अपील कर सकेंगे, फिर उसके बाद ये खबर आई कि जी अब ये जो स्टेटमेंट आई है आजम नजीर तारड़ साहब की, वो उस पर वजाहत फरमा सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के अलावा नजर सानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, वो इस ऑर्डर से फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो ये जो बात है, अच्छा फिर जो बेंच है वो बहरहाल उमरता बंदयाल साहब ही बनाएंगे। अच्छा फर्ज करें अगर इसमें रिव्यू में जाते हैं, फर्ज करें अगर इस बात को आजम नजीर तारड़ साहब के हटा भी दी जाती है ये बात कि नहीं, हालांकि नवाज उन्होंने शरीफ साहब स्टेटमेंट दे दी, रिव्यू में उन्होंने चाहते हैं। स्टेटमेंट, ये वजीर कानून कह रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आती कि क्या किस तरह से ये मुख्तलिफ बातें सामने, सुबह एक बात हुई, अभी उन्होंने एक बयान दे दिया। इशू ये सारा कि फर्ज करें आजम नजीर तारड़ साहब के नुक्ता नजर को साइड पे रख दें, और वो ताहयात नाहली वाला इशू जो चल रहा है उसमें वो तो डिफाइन होना है ना। अच्छा अब वो, लेकिन वो ताहयात नाहली जो है वो फिर वो तो अपील कर चुके हैं इनके बकौल जी। अच्छा ताहयात का वैसे एक क्लियर होना जरूरी है, ये जो है ना उम्र कैद, ये भी आपके पास कोई उम्र कैद का नहीं है, कहीं कोई 7 साल है, कोई 14 साल है, कोई वो दिन उसमें काउंट हो जाते हैं, कोई किसी ने, तो ये इसी तरह से ताहयात नाहली का कोई उसमें है नहीं, उसकी वजाहत बड़ी जरूरी है कि ताहयात नाहली क्या है, मतलब उसकी वजाहत जरूरी है। तो ये अब एक जो है ना एक अजब सी बात, अब देखते हैं इसके ऊपर लीगल बहस होती है तो किस रुख पे जाती है, क्योंकि अगर फर्ज करें यानी वो नवाज शरीफ साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने अपील कर दी, नजर सानी की अपील कर दी, इनके मौकफ के बरक्स, यानी वजीर कानून के मौकफ के बरक्स, वजीर कानून जो है वो कोई उधर खड़ा हो गया, लगता है सदर जो है वो खड़े हो गए हैं जाके हुकूमत के साथ, हुकूमत लगता है खड़ी हो गई है जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, तो अजीब सा ये समझ नहीं आ रहा आज अभी। बहरहाल अब मसला ये है कि अगर फर्ज करें नवाज शरीफ साहब ये आजम नजीर तारड़ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पे रख दें और वो अपील में चले जाते हैं, वो और जहांगीर तरीन साहब, तो वो जो बेंच बनेगा तो उस बेंच को चीफ जस्टिस ही बनाएंगे, ठीक है। और अगर सुमोटो लेना होगा तो सुमोटो का इख्तियार अभी भी चीफ जस्टिस के पास ही है। तो ये जो चीज है ये अब उसमें अब इसीलिए उसकी समाअत हो रही है ऑडियो लीक्स की और बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर, अब कि ये किस तरह से ये गुत्थी को सुलझाते हैं, यानी मुझे तो इसको नहीं समझ में आया। सारा दिन तो ये चलती रही बात कि जी वो शायद अपील कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि अपील ही नहीं कर सकते तो आम आदमी के लिए, तो अब इसकी वजाहत कैसे होगी। लेकिन बहरहाल ये तय है कि जो सुमोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास ही है। ठीक। वो जो बात थी ना कि वो 3 जजेस की कमेटी होगी और सीनियर, वो नहीं है इसमें, इस एक्ट में। तो एक तो बात ये हो गई, तो ये अब दोनों तरफ से दलाइल आएंगे, कुछ उधर से बात होगी, कुछ इधर से बात होगी, लेकिन जो वजीर कानून ने बयान दे दिया ये मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने बयान जो इस वक्त वो उन्होंने कह दिया कि फायदा नहीं होगा, तो वो फायदा नहीं होगा तो फिर कानून तो बनाया उनके लिए, तो इस कानून की क्या तुक थी, या कोई आम आदमी के लिए बन गया शायद गलती से मतलब है कि ये तो बनाया तो उन्हीं के लिए, हम हमारे तो सुबह से यही ध्यान में था, ये थोड़ी देर पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी और चूंकि पब्लिश हो गई है तो इसलिए, तो देखते हैं कि क्या किस तरफ जाते हैं मामला। दूसरी जो बात है, देखें हुकूमत तो अब आज जो है वो 316 रुपए का डॉलर ओपन मार्केट में था, 285 रुपए कुछ पैसे इंटरबैंक में और 316 का ओपन मार्केट में था डॉलर। तो इसमें इशू ही है सारा कि इमरान खान साहब के लिए मसाइल, और मसाइल दर मसाइल वो किस तरह निकलते हैं। कल उनको जेएटी ने तलब कर लिए 4 बजे, फिर उसके बाद बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं पार्टी को, ये सारा कुछ। लेकिन इसमें एक दूसरी बात है कि ये सिर्फ देखना ये है कि ये जो पहले तो ये है कि पीडीएम क्यों बना था, पीडीएम के बनने की वजह क्या थी जी? ये इत्तेहाद क्यों बना था, पीएनए क्यों बनी थी,
मतलब एमआरडी क्यों बनी थी, पीडीएम एक इत्तेहाद है, वो क्यों बना था, मतलब अदलिया बहाली तहरीक क्यों चली थी, इफ्तिखार चौधरी साहब मतलब पीडीएम का इत्तेहाद बना था इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए पहले, और फिर वो हुकूमत बन गई। तो अब तो इमरान खान साहब को जो, अगर वो इन तमाम मसाइल और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो शिकार हैं, तो उसमें कोई पीडीएम का तो मकसद क्या यही था ना, मतलब वो तो हासिल हो गया, तो पीडीएम का तो रोल नहीं है। मतलब इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए तो अदलिया बहाली तहरीक तो फिर क्या है, या मतलब भुट्टो साहब की हुकूमत गिर गई तो फिर पीएनए, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो इमरान खान साहब को कोई सियासी बयानिया या उस मामले में तो इमरान खान साहब नहीं गए ना। भाई इमरान खान साहब ने तो ये जो 9 मई का वाकया, बदकिस्मत वाकया तारीख का जी। ये हुआ है ना, तो इस वाकये के नतीजे में इमरान खान साहब जो है वो, उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई। उसमें जो इनका रोल तो नहीं है ना, इनका तो सियासी बयानिया, इकोनॉमी, गवर्नेंस, मतलब ये था ना सारा। तो अब वो जो 9 मई के बाद वो तितर बितर हो गया, सारा का सारा जो एक सियासी मंजरनामा है ना, वो तितर बितर हो गया कि इमरान खान तो अपनी प्रॉब्लम से पड़े हैं, मगर मसला ये है कि वो पीडीएम का जो एक बुनियादी चीज थी ना कि हमने इस, मतलब पहले ये था कि हुकूमत गिरानी है, फिर कहते फितने को खत्म करना है, सर को चलना है, छोड़ना नहीं है, मोड़ना मतलब वो तो सब कुछ हो रहा है ना खान साहब, तो वो उसमें पीडीएम अब किधर है, ये सवाल है। उसमें उनका तो कोई रोल ही नहीं था, ये तो इमरान खान साहब ने खुद पंगा लिए उनके लोगों ने, और ये आग वाग लगाई जो भी कुछ हुआ, और अल्लाह खैर सल्ला। पीडीएम का क्या बना, ये मेरा ये सवाल है। अब देखें ना, कल बहुत एक शानदार जलसे से खिताब किया मरीम नवाज साहब ने यौम तकबीर के हवाले से, और लिबर्टी चौक लाहौर पे, लेकिन उसमें भी ऑडियो रिकॉर्डेड पैगाम था नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब की स्पीच तो नहीं चली लाइव तो क्या रिकॉर्डेड चलाना, और मतलब वो रिकॉर्डेड चलता रहा। तो कोई ऐसे मसले हैं ना जो नवाज शरीफ साहब आ भी नहीं रहे और उनकी स्पीच भी नहीं चली, और ये बड़ा जरूरी था कि कल उनकी एक स्पीच तो होती, कम से कम यौम में तकबीर पे उनकी स्पीच जो थी वो रिकॉर्डेड थी। और उनकी मतलब मरीम नवाज साहब जो हैं वो उन्होंने तकरीर की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर उनकी लाइव नहीं दिखाई गई, मतलब वो नहीं हमें नजर आया ना। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हैं अभी पीडीएम के, जिन राजों से पर्दा सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही उठा सकते हैं कि वो क्या है मामला। हाँ। मतलब कि ये क्या है, मतलब है कि इमरान खान साहब तो अब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5, उनके लोग तो टूटते जा रहे हैं, वो कोई हुकूमत के कहने में थोड़ी टूट रहे हैं, वो कोई नून में थोड़ी आ रहे हैं, देखिए ना। अच्छा, फिर उसके बाद वो नून में आ नहीं रहे, तो अभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फैसला किया कि वो हम तो नहीं लेंगे। इसका मतलब है वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, जा भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तो शुरू भी कर दिया ना लेना। लेकिन मसला ये है कि मैं इसको पहले दिन से लेकर आज तक समझने से कासिर हूं कि इसमें से मुस्लिम लीग नून को क्या मिला है, ये मुझे कोई बता दे। मतलब अगर मेरी तो इंतहाई करीबी उनसे बहुत ही हमारी काबिल एहतराम वजीर इत्तलात हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, वो किसी वक्त अगर किसी महफिल में वो मोबाइल से हट के अगर तवज्जो दें दाएं बाएं, तो उनसे वो देखा जाए कि उनसे हम बात करें कि आप ये बताएं कि इस हुकूमत ने, क्यों अक्सर होता है ना वो मोबाइल के ऊपर वो ज़्यादा होती है, वो आदमी एडिक्ट होता है थोड़ा सा, एनीवे तो वो संजीदा महफिल में भी वो मोबाइल पे ही होती हैं अक्सर। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि वो हमें कोई हुकूमत का शख्स ये बताया कि इसमें इस पूरे मामले में देखें, कभी रात को अच्छा इनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि इनकी राना सनाउल्लाह साहब की वजीर दाखिला इस वक्त की सारा इशू देखें ना, इशू सारा वजीर दाखिला, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो आपके जो हैं वो सहाफ़ी गायब हैं, इमरान रियाज साहब का पता नहीं, समीर से सवालात पूछे जा रहे हैं, ये इशूज़ वो इनके मतलब जाहिर है वजीर दाखिला का बड़ा रोल है।